अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एलसीडी को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी ये वाली एलसीडी ऑन नहीं हो रही। ऑन होती है, लाइट ब्लू होती है, मगर थोड़ी सी देर बाद ये ब्लिंक करके दोबारा रेड हो जाती है। यानी कि इस एलसीडी के इंटरनल पावर सप्लाई में भी मसला हो सकता है, इसके मॉड्यूल में भी मसला हो सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मसला आप लोगों के बिल्कुल सामने है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो ये दोबारा से स्टैंड बाई मोड में चली जाती है। ये फ़ॉल्ट तकरीबन 80% लोगों को फेस करने को मिलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा फॉल्ट जो है वो यही आता है कि आपकी एलसीडी ऑन होती है मगर फिर ऑफ़ हो जाती है। तो चलें इसको खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसे कैसे रिपेयर किया जाए। जी तो दोस्तों, एलसीडी को मैंने खोल लिया है। तो मैंने इसके सभी स्क्रूज़ को उतार दिया। तो सबसे पहले एलसीडी को खोलने का तरीका ये होता है कि आप इसके पैनल को थोड़ा सा साइड पर करें और आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके मॉड्यूल जो है इसके साथ 4 तारें लगी होती हैं। आप बड़े ही प्यार से इनको उतार लें। ये एलसीडी को खोलने का आसान तरीकाकार है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको नुकसान फिर उठाना पड़ेगा। इसके बाद आप ये LVDS जो जैक है इसको आप उतार दें और हमारी ये पैनल जो है वो फ्री हो जाता है। तो मैं इसको ज़रा साइड पर कर देता हूँ। जी अब हमने ये देखना है कि हमारा मॉड्यूल में मसला है या हमारी पावर सप्लाई में मसला है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारी पावर सप्लाई है और ये मॉड्यूल है। इनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप उनको ज़रूर चेक करें। तो जी आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने जब पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन एलसीडीज़ में अगर इस तरह के मसले आते हैं डिस्प्ले के, तो ज़्यादातर जो फॉल्ट्स होते हैं वो कैपेसिटर्स के होते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये ब्लास्ट हो चुका है, ये अंदर से बाहर की तरफ आ चुका है। हालांकि इसकी निस्बत अगर मैं आप लोगों को अपनी दूसरी पावर सप्लाई दिखाऊँ जो कि ये है, आप लोग ये देख सकते हैं इसमें कैपेसिटर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से लगे हुए हैं। इसमें मसला ये है कि ये वाला कैपेसिटर ब्लास्ट हो चुका है, ये अंदर से इसका जो वो है पेपर वो बाहर की तरफ आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें इस कैपेसिटर को चेंज करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये 16 वोल्ट और 1000 UF का है, 1000 UF का। तो चले मैं इसको रिपेयर करता हूँ। रिपेयर करने के लिए मैं इस कैपेसिटर को उतार दूँगा। इसकी जगह पर मैं 35 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर लगाऊंगा। आप ये भी देख सकते हैं कि ये घूम भी रहा है और ये देखें ऊपर से फूला हुआ भी था और घूम भी रहा था। ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ये कैपेसिटर की ये हालत हो चुकी है। इस वजह से ये ऑन होता था साथ ही में ऑफ़ हो जाता था, क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है, ये स्टोर नहीं कर रहा था। तो चले मैं ज़रा इसको रिपेयर करता हूँ। तो कैपेसिटर लाकर मैं आपके सामने इसको लगाऊंगा, फिर इसे देखते हैं कि हमारी एलसीडी फ़िक्स होती है कि नहीं। जी अब बारी आ जाती है हमारी इस पावर सप्लाई को कैपेसिटर लगाने की। यहाँ पर एक बात को मद्देनज़र रखें कि जब भी आपने कैपेसिटर को परचेज़ करना है तो ज़्यादा वोल्टेज का परचेज़ करें। यानी कि अगर इसके ऊपर पहला जो कैपेसिटर लगा हुआ तो 25 वोल्ट का था, तो आपने 35 वोल्ट वाला कैपेसिटर परचेज़ करना है, ताकि दोबारा से आपकी एलसीडी में ये मसला ना आए। तो मैं यहाँ पर 1000 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसे खोल कर और इस कैपेसिटर को रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों के सामने इस कैपेसिटर को लगा देता हूँ। जी दोस्तों, कैपेसिटर को लगाने से पहले आपने इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ता है आपको। ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये कैपेसिटर की नेगेटिव पॉइंट होता है, और नेगेटिव पॉइंट ये आपको यहाँ पर लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपने नेगेटिव को लगाना है बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैंने लगाने लगा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसे गलत लगाएंगे तो ये कैपेसिटर फिर से ब्लास्ट हो जाएगा और आपकी पावर सप्लाई ख़राब होने का खदशा होता है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो इसके पीछे लिखा भी होता है, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, आपने पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगाना है। तो कोशिश करें इस कैपेसिटर को थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाएं, ताकि अगर आप इस तरह खड़ा करके लगाएंगे तो आपका पैनल इसके साथ टच होगा। और ये भी कोशिश करें कि ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के साथ अटैच ना हो, चाहे थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा दें। अब बारी आती है इसको यहाँ पर सोल्डिंग करने की। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसे सोल्ड कर देता हूँ। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सोल्ड कर देना है ताकि दोबारा से ये मसला ना आए। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये 80% फॉल्ट्स जो होते हैं वो इन कैपेसिटर्स की वजह से ही होते हैं। मुझे एक दोस्त ने सऊदीया से फ़ोन किया था, तो मैंने उनको ये मसले का यही हल बताया था, तो उनकी एलसीडी भी बिल्कुल इसी तरह से ठीक हो गई थी।
तो अब बारी आती है इसको दोबारा से इसके कनेक्शंस को करके हमें इसको चेक करने की कि आया हमने जो ये इसका कैपेसिटर रिप्लेस किया है इससे कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसके कनेक्शंस को कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों सप्लाई को मैंने फ़िक्स कर दिया है, स्क्रूज़ वगैरह लगा दिए हैं और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये इसकी जो रेड एलईडी है वो इस टाइम ब्लिंक ग्लो कर रही है। तो अब मैं ज़रा जल्दी के साथ इसे स्टैंड बाई से निकालता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कोई बंदा ये ना कह सके कि ये बंदा फेक वीडियो बना रहा है, इसने कोई और सप्लाई लगाई है, क्योंकि फॉल्ट्स आप लोगों के बिल्कुल सामने मैं रखूँगा। चलो ये देखें, ये स्टैंड बाई से निकल गई है। पहले ये ब्लू नहीं हो रही थी, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ब्लू हो रही है। तो ये सिर्फ इस कैपेसिटर का मसला था। तो मैं जल्दी के साथ अब इसके ऊपर पैनल लगाकर फाइनल टेस्टिंग कर लेता हूँ कि आया कोई और मसला तो नहीं है इस एलसीडी में। जी तो दोस्तों पैनल को मैंने फ़िक्स कर दिया है। मैं ज़रा जल्दी के साथ इसे ऑन कर लेता हूँ ताकि हम इसे चेक कर सकें कि हमारी एलसीडी बिल्कुल ओके हो चुकी है कि नहीं। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसे ऑन किया है तो ये हमारी एलसीडी बिल्कुल ठीक तरह से वर्क करना स्टार्ट हो गई है। ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। मसला सिर्फ एक छोटे से कैपेसिटर का था, आप लोगों के सामने है। ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया था, इस वजह से ये चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहा था। ये देखिए अंदर से ब्लास्ट हो चुका था। इसकी वजह से हमारी एलसीडी में ये मसला आ रहा था कि हमारी एलसीडी स्टैंड बाई से जैसे ही निकलती थी दोबारा फिर स्टैंड बाई हो जाती थी। तो ये मसला बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा एलसीडी को चलाने की वजह से भी ये मसला आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हैं, ताकि जो एलसीडी के मज़ीद फ़ॉल्ट्स हैं मैं वो उनको आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।